दोस्तों आज हमारे समाज में बालों की समस्या बहुत है। बालों से सब परेशान, लेडीज जेंट्स बच्चे सब लोग, यहाँ तक कि 5 साल तक के बच्चों का भी बाल पक रहा है। बाल पकने का कारण क्या है? अगर हम बाल पकने के कारण को जान गए तो निवारण आसान हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम कुछ आप लोगों को ऐसे उपाय बताएंगे, नेचुरल उपाय, जिसे अपनाकर आप अपने बाल को जड़ से काला कर सकते हैं। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, नुकसान नहीं। बाकी जितने चीज़ें मार्केट में मिलती हैं केमिकल युक्त, सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। और जो चीज़ें आपको बताएंगे ये चीज़ें आपके आसपास है, आपके घर में, कोई पैसा भी नहीं लगता है। आप एक दिन बना लीजिए, पूरा 1 हफ्ते आराम से अपने बालों में लगाइए और एक बार लगा लेंगे तो आपको महीने 1.5 महीने का फुर्सत हो जाएगा, काला हो जाएगा। और धीरे धीरे से आप लगाते जाएंगे तो हमेशा के लिए काला हो जाएगा। लेकिन जैसे कि हमने कहा, सबसे पहले हमें कारण जानना होगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं आप निजी प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, जिसे झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। अगर उनके पास जाते हैं तो आप कहते हैं हमें सर दर्द है, तो दर्द की दवा दे देता है और आप चले आते हैं, दर्द की दवा खाते हैं, आराम नहीं मिलता। लेकिन अगर आप किसी एमडी के पास, स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो क्या करता, आप बताते हैं हमें सर दर्द हो। तो सर दर्द क्यों हो रहा है वो डॉक्टर उस कारण पे जाएगा। सर दर्द कोई मर्ज नहीं होते दोस्तों, सर दर्द मर्ज का लक्षण होता है, कारण होता है। वो आपको आगाह करता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है, कहीं ना कहीं किसी पार्ट में कोई कमी है, जिसकी वजह से सर दर्द होता है। तो यहाँ पे इसी कहने का उदाहरण देने का मतलब है, अभी हम ये जानेंगे किस कारण से बाल पक रहा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको नुस्खे बता देते हैं, जिसे नुस्खे को आप अपना सकते हैं। लेकिन कारण जानना बहुत जरूरी है, आप उसका इलाज करिएगा कारण पे। तो दोस्तों आपके बालों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो जो 4 उपाय हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, वो है आपको लेना है आंवला। आंवला लेना है, आंवला तो आप ही जान रहे हैं आयुर्वेद का अमृत है दोस्तों। दूसरा लेना है करी का पत्ता, करी का पत्ता लेना है। और तीसरा क्या लेना है दोस्तों, भृंगराज, भृंगराज। और चौथा चीज क्या लेना है, नारियल का तेल, नारियल का तेल। अब इसको क्या क्या करना है आप ही जान लीजिए। आंवला सर्वगुण संपन्न है, करी का पत्ता आपको आसानी से मिल जाएगा, भृंगराज आपको मिल जाएगा, आप व्यापारी के यहाँ से मंगा लीजिएगा। नारियल का तेल शुद्ध लीजिएगा दोस्तों, जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो उसी कंपनी का लीजिएगा। और नहीं तो आप नारियल साबुत लेकर के, छोटे छोटे गांव में मशीनें होते हैं, आप वहाँ से तेल निकलवा लीजिए, सबसे शुद्ध। उसको निकलवा के आप खाइए भी और लगाइए भी, सबसे शुद्ध है। अब करना क्या है, आपको लेना है 200 ग्राम नारियल का तेल लेना है। अब भृंगराज लेना है आपको 50 ग्राम। अब करी का पत्ता आपको लेना है 50 से 60 पत्ते ले लीजिए, वजन कर लीजिएगा 25 ग्राम, 25 ग्राम आप निकाल लाइए। आंवला लेना है आपको दोस्तों 100 ग्राम, आंवला पाउडर 100 ग्राम। ये तेल अब इसमें डालेंगे तो तेल एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो तेल अगर आप उसमें डालने के बाद देखिएगा, नहीं तो तेल की मात्रा से 300 ग्राम कर दीजिए। तेल 300 ग्राम ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें, ये पाउडर, इसको भी डाल दीजिएगा ऐसे मेज करके हाथ पे। और ये पाउडर आप इसको पाउडर बना लीजिए, दोनों पाउडर बना लेना। अगर साबुत आंवला लाना, दोनों को आपको पाउडर बनाना पड़ेगा। अब पाउडर बनाने के बाद अब इसी तेल में मिला करके, इस समय बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, अब मिला करके इसे धूप में आप रख देंगे। धूप में कम से कम 10 दिन रखना है। कितना दिन रखना है, 10 दिन। 10 दिन आप धूप में रख देंगे तो इसका सारा तत्व निकल के तेल में आ जाएगा। ये सारी चीज़ों का तत्व निकल के तेल में आ जाएगा, आपका तेल गाढ़ा हो जाएगा। अब इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, आपने खुद नेचुरल बनाया। अब ये आंवला जब आपकी जड़ों में, बालों की जड़ों में लगेगा तो पोषक तत्व भी देगा, करी का पत्ता भी पोषक तत्व देगा, भृंगराज भी, सारी चीज़ें आपको, नारियल तेल ते अंदर से बालों को जड़ों में पोषक तत्व मिल जाएगा, जिससे अंदर से ही काला हो जाएगा और अस्थायी हो जाएगा। अगर धूप नहीं निकल रही है तो तेल में डाल के स्लो आंच में आपको पका देना है 10 से 15 मिनट, स्लो आंच में पकाने के बाद इसे आप 1 हफ्ते के लिए आराम से रख दीजिए। उसमें निकल जाएगा, भिन जाएगा, सारी चीज़ें भिन जाएगा। उसके बाद आप छान सकते हैं, नहीं तो ये अंदर नीचे बैठ जाएगा, छानिएगा नहीं, वैसे ही उसमें से निकाल के आप पूरे बाल में लगाइएगा।
अब इसको जो रखना है वो कांच के बोतल में रखना, वैसे किसी बोतल में नहीं रखना है। कांच का बढ़िया सा बोतल लाइए, उसी में आप रख लीजिए। अब आप नहाने के बाद जब आपका बाल खूब बढ़िया से सूख जाए तभी बालों में लगाना है। ये तो हो गया आपका उपाय। अब हम ये जान लेते हैं बाल हमारे क्यों टूट रहे हैं। सबसे बड़ा बाल टूटने का कारण क्या है? हमारा वातावरण, हमारा पॉल्यूशन, ये हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी लाइफ स्टाइल। हम देर रात तक जागते हैं, टेंशन में भी हमारे बाल टूटते हैं, या हमारे अंदर कोई गंभीर बीमारी है तो भी हमारे बाल टूटते और पक जाते हैं, बाल पकते सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये हो गया। दूसरा हो गया न्यूट्रिएंट्स, जो सबसे बड़ा कारण है हमें पोषक तत्व नहीं सही मात्रा में मिल पा रहा है। आज हम क्या खा रहे हैं? दाल चावल रोटी सब्जी। सब्जी भी हम जो खा रहे हैं वो मार्केट की सब्जियां खा रहे हैं, केमिकल युक्त खा रहे हैं, ऊपर से सब्जी भी सही मात्रा में रहेगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा अपना, जो हमारे पास सारे पेशेंट आते हैं, जो हम एक निचोड़ निकाले हैं, वो निचोड़ यही कहता है कि जो है न्यूट्रिएंट्स आदमी को नहीं मिल पा रहा है सही मात्रा में। तो आपको अपने खाने पीने में न्यूट्रिएंट्स शामिल करना होगा, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, तमाम चीज़ें। अब कौन से न्यूट्रिएंट्स शामिल करें, इस पर बहुत सारे वीडियो पड़े, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। आप खाने पीने में हरी साग सब्जियाँ करिए, वो भी सीजन वाइज, बिजा सीजन नहीं। आप फल फूल अपने खाने में लीजिए, सीजन वाइज फल खाइए। दूध जरूर ऐड करिए। आज किसी को दूध नहीं मिल पा रहा, किसी को दूध नहीं मिल, गाँव हो या सिटी हो, सब लोग पैकेट का दूध ले रहे हैं, जो कि हमारे लिए एकदम पॉइजन का काम है। जो भी पैकेट का दूध खा रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिए, पैकेट का दूध आपके लिए हानिकारक है बहुत ज़्यादा। एक तो प्लास्टिक में रखा जाता है, ऊपर से 3 से 4 दिन बाद आप उसको यूज करते हैं। कोई भी दूध 3 से 4 दिन तक आप जब रखेंगे तो खराब हो ही जाएगा। आप अपने घर पे रखिए। तो ये दूध पैकेट का मत लीजिए, अपने डाइट में हेल्थी डाइट शामिल करिए, हरी सब्जियाँ शामिल करिए, हो सके तो कुछ बीन्स शामिल करिए, न्यूट्रिएंट्स दीजिए, और अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करिए। लाइफ स्टाइल चेंज में सोने का समय हो, जागने का समय हो, और खाने का समय हो। खाने का आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना है। और ये बाल क्यों टूटता है, सबसे बड़ा कारण आप जान लीजिए, बता दे रहे हैं। ये आपके 3 तत्वों से आपकी शरीर का निर्माण हुआ है, वात, पित्त, कफ। अगर आपका वात रोग जब गड़बड़ होता है तभी आपके बाल टूटते झड़ते, वात के कारण। अब वात कैसे गड़बड़ होता है? जैसे आपने खाना वाना खाया, जम के सो लिया, आपका खाना ठीक से जब नहीं पचता है, खाना जब आपका सड़ जाता है, तो जब आपका खाना नहीं पचेगा, खाना सड़ेगा, तभी वात रोग होता है। अब खाना सड़ता कैसे? या तो बहुत ओवरलोड आप खा लेते हैं तो खाना ठीक से नहीं पच पाएगा, या तो खाना खाते समय आप पानी पीते हैं, या खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। आप कभी भी खाना खाते समय पानी मत पीजिएगा। खाना खाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले पी लीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं खाना खाते हैं तो गले में फंसता, गले में नहीं फंसेगा। आप आराम से बैठ के चबा चबा के खाना खाइए, कभी गले में नहीं फंसेगा, आसानी से आपका खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आपका खाना तब पच जाएगा। और जब फटता है खाना तो आपको गैस, एसिडिटी, तमाम तरह की बीमारियाँ, वायु रोग से आपका ही बाल पकते हैं, बाल झड़ते, सफ़ेद होते हैं। जिसका लीवर स्ट्रांग होता है, आप कभी भी नोटिस कर लीजिए, आपके अगल बगल हित मित्र यार दोस्त, ये आपके घर में कोई फैमिली हो, सबका तो बाल नहीं पकता होगा, लेकिन किसी का देख लीजिए जिसका बाल एकदम टाइट सफ़ेद हो और पूरे घने हो, तो आप देखेंगे उनके बाल क्या है, उनका लीवर एकदम स्ट्रांग रहता होगा, उनका बात रोग एकदम सही रहा। और बात रोग कैसे और बिगड़ता है? जैसे बाहर के तेले भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, समोसा ज़्यादा खा रहे हैं, या अपने खाने में रिफाइंड ज़्यादा ले रहे हैं, या बाहर के डिब्बा बंद ज़्यादा खा रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, यही सब कारण है। इस सब कारण को अवॉइड कीजिए, नेचुरल में जीजिए, नेचुरल खाना खाइए, डाइट हेल्थी डाइट लीजिए, देखिए बालों की समस्या खत्म हो जाएगी।